गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीमर्स। लास्ट क्लास में बेटा हमने देखा था जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन द मोनोमर यूनिट्स। मोनोमर यूनिट्स के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस पे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे होमोपोलीमर। होमोपोलीमर के अंदर बेटा पॉलीमर जो होती है जिसके अंदर जो मोनोमर यूनिट्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, द मोनोमर यूनिट्स आर ऑल यूनिट्स आर सेम। या फिर अगर हम सिंपल वे में बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं ओनली वन मोनोमर यूनिट रिपीट मैनी एंड मैनी टाइम्स देन होमोपॉलीमर्स आर फॉर्म। या फिर हम ये कहें कि एक पॉलीमर जो सिर्फ एक ही टाइप की मोनोमर यूनिट से मिलकर के बना होता है उसको हम क्या कहेंगे, होमोपॉलीमर बोलते हैं। लाइक एज पॉलीथीन। पॉलीथीन इज द पॉलीमर ऑफ ethyne CH2 double bond CH2, while as the polypropene is the polymer of propene unit and nylon 66 जो होता है वो पॉलीमर होता है किसका, कैप्रोलैक्टम का। कैप्रोलैक्टम क्या होता है, 5 कार्बन जो कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैप्रोलैक्टम बोलते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर का मतलब ये होता है, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट यूनिट्स मीन्स पॉलीमर विच इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप मोनोमर यूनिट्स। यानी कि ऐसा कोई भी पॉलीमर जिसके अंदर एक से ज़्यादा टाइप की जो मोनोमर यूनिट्स होती है पार्टिसिपेट करती है उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोपॉलीमर बोलेंगे। लाइक एज द नाइलोन 66 होता है, हियर नाइलोन 66 जो होता है वो 2 टाइप्स के मोनोमर यूनिट से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज़ द एडिपिक एसिड एंड सेकेंड इज द हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। एक क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ से नाइलोन 66 से, वही 66 डिनोटेड फॉर द नंबर ऑफ कार्बन एटम बिकॉज द बोथ मोनोमर यूनिट्स कंटेन द 6 नंबर ऑफ कार्बन, सो इट इज इंडिकेटेड बाय द 66. ओके, नाउ ब्यूना एस एंड ब्यूना एन बोथ आर द सिंथेटिक रबर। ब्यूना एन और ब्यूना एस जो होती है, या फिर हम ये कहें कि ब्यूना जो सीरीज होती है सारी की सारी सिंथेटिक रबर के लिए यूज़ होती है। ब्यूना मीन्स होता है ब्यूटा 1,3 डाइइन। जितने भी सिंथेटिक रबर होते हैं सारे के सारे ब्यूटा 1,3 डाइइन के डेरिवेटिव्स होते हैं। लाइक हमने काम में लिया है ब्यूना S4 होता है स्टायरिन होता है बेंजीन रिंग जिसपे CH डबल बॉन्ड CH2, बेंजाइलिक ग्रुप बोलते हैं इसको केमिस्ट्री लैंग्वेज में। तो बेंजाइलिक ग्रुप प्लस ब्यूटा 1,3 डाइइन, यानी ब्यूटा 1,3 डाइइन प्लस स्टायरिन मिलकर के क्या बनाएगा, ब्यूना एस। इसका मतलब ये होता है कि इसके फॉर्मेशन में 2 टाइप्स की यूनिट्स पार्टिसिपेट करेंगे। फर्स्ट वन कौन सी है, ब्यूटा 1,3 डाइइन एंड नेक्स्ट इज द स्टायरिन। जस्ट सिमिलरली ब्यूना एन द कॉमन यूनिट इज द ब्यूटा 1,3 डाइइन एंड द नेक्स्ट यूनिट इज द एक्रिलोनाइट्राइल इज द nitrile derivative of ethine that is denoted by CH2 double bond CHCN. नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है मोनोमर यूनिट्स के बेसिस पे होमो और हेट्रो 2 टाइप्स के पॉलीमर ही होते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशन के अंदर हमने बेस क्या लिया है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे पॉलीमर जो होते हैं वो क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द लीनियर पॉलीमर, second one is the branched polymer and third one is the cross linked polymer. First of all I want to discuss the linear polymer क्या होती हैं, इनकी एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेट चेन के अंदर प्रेजेंट होने की वजह से इसके बीच में जो स्पेस होता है लीस्ट स्पेस प्रेजेंट होता है, और साथ में क्या होती है, मोर स्टेबल होते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, हाई होती है। जस्ट लाइक जितने भी फाइबर्स होते हैं वो फाइबर्स किसकी तरह ट्रीट करते हैं, लीनियर पॉलीमर्स की तरह ट्रीट करते हैं। लाइक एज नाइलोन होता है, पॉलीएस्टर होता है, PVC होता है, इथाइलिन होता है, एट्सेट्रा। लीनियर पॉलीमर्स जो होते हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल भी होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, उनके BPMP भी काफ़ी हाई होते हैं। नेक्स्ट क्या आती है, ब्रांच्ड पॉलीमर के अंदर एक मेन ब्रांच होगी, मेन ब्रांच से कुछ साइड ब्रांचेस निकलेंगी। तो इस पॉलीमर के अंदर रैंडमली ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है, देर इज़ नो द पर्टिकुलर सिक्वेंस ऑफ द ब्रांचिंग। ड्यू टू दिस फिनोमिना इट हैव द लो BP, low MP and even density will be obviously low than the linear polymer। कॉमन सी बात है कि इसके अंदर जो इरेगुलर ब्रांचिंग होती है उसकी वजह से काफ़ी सारा स्पेस कवर होता है, उस कवर होने की वजह से डेंसिटी गिरती है, और डेंसिटी गिरेगी तो कॉमन बात है कि उसका BP और MP भी क्या होगा, कम होगा।
इसके एग्जाम्पल बात करेंगे हम माइलोपैक्टिन। माइलोपैक्टिन इज़ द स्टोरेज फूड ऑफ द प्लांट्स। जस्ट लाइक हम उसको बोल सकते हैं छाल बोलते हैं जिसको, प्लांट्स की जो स्टेम होता है उसके हार्ड कवरिंग होती है बाहर की, उसको हम बोलते हैं माइलोपैक्टिन। या फिर हम बोल सकते हैं जो जीरोफाइट प्लांट्स होते हैं, जीरोफाइट का मतलब होता है जो कम वाटर की डेंसिटी के अंदर भी ग्रोथ करते हैं, उन प्लांट्स की जो आउटर कवरिंग होती है स्टेम की उसको बोलते हैं माइलोपैक्टिन। सेकंड इज़ द ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का होता है जो एनिमल्स होते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर जो स्टोर फूड होता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन में। नेक्स्ट होती है एलडीपी। एलडीपी जो नॉर्मल पॉलीथीन हम काम में लेते हैं जिसको लो डेंसिटी पॉलीथीन बोला जाता है, ये होती है। नेक्स्ट होती है स्टार्च। स्टार्च होती है जो अर्थ क्रस्ट में जितनी भी फ्रूट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं लाइक हमारे कैरेट होती है, रेडिस होती है ना, ये सारी की सारी क्या होती है, स्टार्च होती है। ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्रांच्ड पॉलीमर। फर्स्ट मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ में लीनियर पॉलीमर, सेकंड हमने डिस्कस किया है ब्रांच्ड पॉलीमर। नेक्स्ट वन टाइप इज़ द क्रॉस पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का मतलब ये होता है कि बेस स्ट्रक्चर है, बेस स्ट्रक्चर में लीनियर स्ट्रक्चर की तरह तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ में इसमें क्या होगी, क्रॉस लिंक होंगे जो लिंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जितना भी प्लास्टिक हार्ड मटेरियल होता है लाइक अपनी जितनी भी टीवी होता है, कूलर होता है, फ्रिज होता है या फिर लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, उनके जो पार्ट्स बनाए जाते हैं जो प्लास्टिक से, वो किससे होते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर से होते हैं। इससे आप देख सकते हो कि कितना हार्ड एंड रिजिड पॉलीथीन होती है। एक बार जिसको जिस शेप और डिज़ाइन में डिज़ाइन कर दें उसके बाद में इसको वापस से रीअरेंज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए अपन इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल होती है। एग्जाम्पल इनके फिक्स होते हैं। सबसे ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल होता है जिसके टीवी कवर वगैरह बनाए जाते हैं, दैट इज़ बेकेलाइट। नेक्स्ट होता है मेलामीन। नेक्स्ट होता है फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। रेजिन भी उतना ही हार्ड लिक्विड होता है। ये जो पॉलीमर्स होते हैं इनकी हार्ड होने का एक रीज़न होता है कि ये सेमी सॉलिड फॉर्म में बनाए जाते हैं, कहीं कि लिक्विफाई फॉर्म के अंदर बनाए जाते हैं। जैसे ही ये ड्राई कंडीशन में आते हैं तो बहुत हार्ड हो जाते हैं, उसके बाद में इसको हम क्रैक कर सकते हैं लेकिन वापस से इनको क्या नहीं कर सकते, मेल्ट नहीं कर सकते। क्रॉस लिंक पॉलीमर। ओके, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने देख लिया है लीनियर पॉलीमर था, नेक्स्ट ब्रांच पॉलीमर था, थर्ड क्या है, क्रॉस लिंक। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आया है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होगा वो क्या होगा, सिंथेसिस के बेसिस पे जो पॉलीमर्स आते हैं वो होते हैं, एक तो होता है एडिशन पॉलीमर और दूसरा कौन सा होता है, एडिशन के अलावा दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन और कंडेंसेशन दोनों ही पॉलीमराइजेशन, इनकी जो पॉलीमराइजेशन की प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर डिफरेंस के बेसिस पे होते हैं। एडिशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पॉलीमर फॉर्मेशन जिसके अंदर जो मोनोमर यूनिट्स होती है वो बार बार क्या होती जाती है, ऐड होती जाएंगी और इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी मॉलिक्यूल लूज नहीं होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एडिशन पॉलीमर। जब किसी तरह की पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के अंदर मॉलिक्यूल लूज नहीं होगा तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कांस्टेंट रहेगा, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, मोनोमर यूनिट इज़ द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ पॉलीमर। इसका मतलब ये होता है मल्टीपल होता है उसका, मोनोमर यूनिट और जो पॉलीमर होते हैं वो एक दूसरे के एम्पेरिकल फॉर्मूले आएंगे। nth यूनिट जो होती है उसको पॉलीमर बोलते हैं और 1 यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन का मीन्स होता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस इफ़ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल लूजेस, स्मॉल मॉलिक्यूल मीन हो सकता है लाइक वाटर हो सकता है, लाइक HCl बोल सकते हो आप, अल्कोहल बोल सकते हो, इनमें से किसी भी मॉलिक्यूल का अगर लूज होता है देन हम उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। इसका मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर यूनिट सम मास लूजेस सो द पॉलीमर विल बी लाइटर देन द मोनोमर यूनिट्स। या फिर हम ये कह सकते हैं कि पॉलीमर का और मोनोमर का जो मास होता है वो सेम रेशियो में नहीं होता है। दूसरी बात, एडिशन पॉलीमर को पहचानने का एक तरीका होता है कि इसकी मोनोमर यूनिट्स के अंदर आइदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अनसैचुरेटेड जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं वो हमेशा एडिशन पॉलीमराइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगी, वाइल एज द फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग मोनोमर यूनिट्स ऑलवेज टेक पार्ट इन द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन को पहचानने के लिए हम देखेंगे कि जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं उनके अंदर या तो फंक्शनल ग्रुप अमाइन होगा या फिर अल्कोहल होगा या फिर एस्टर होगा
या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल वे में कहना चाहें तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है देन तो हम बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर, और अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एडिशन पॉलीमर बोलते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, ये मैंने एग्जांपल किसका लिया, नाइलॉन 6,6 का लिया, हेक्सामेथाइलिन डाइमाइन है, एडिपिक एसिड है, कॉम्बिनेशन से इनके बीच में C डबल बॉन्ड O है। ये किसका एग्जांपल हो गया है, कंडेंसेशन का। वैसे बोलें तो ये एक पॉलीअमाइड होता है क्योंकि इसके अंदर अमाइड ग्रुप बना है, C डबल बॉन्ड O NH जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं अमाइड। बहुत सारी यूनिट्स इसके अंदर आपस में ऐड होती जाएंगी, इसलिए हम इसको बोलेंगे पॉलीअमाइड। इसका एग्जांपल है टेरेलिन, बेकेलाइट, नाइलॉन 6,6, नाइलॉन 6। चैप्टर के लास्ट में जब कॉमर्शियल यूजेस आएंगे तो हम एक एक यूनिट को डिस्कस करेंगे, इनकी मोनोमर यूनिट क्या है, इसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूज क्या है, इसकी बेस इक्वेशन क्या है, क्या आपको याद रखना है। अभी सिर्फ एग्जाम्पल को स्ट्रेस करते जाएँ। नोट्स प्रिपेयर करने के लिए लास्ट में भी वीडियो को पॉज करूँगी, देन आप उसका स्क्रीनशॉट लेते हुए वीडियो के नोट्स बना सकते हो, साथ में सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे हम। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे जो पॉलीमर होते हैं दे आर क्लासीफाइड इनटू 4 क्लासेस। फर्स्ट वन इज़ द इलास्टोमर, सेकंड वन इज़ द फाइबर एंड थर्ड इज़ द थर्मोप्लास्टिक एंड लास्ट वन इज़ द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इलास्टोमर जैसा नाम है ठीक वैसा ही फंक्शन होता है। इलास्टोमर का मतलब ये होता है ए पॉलीमर विच फंक्शंस एज द इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब ये होता है कि स्ट्रेस करने पे उनकी जो शेप होती है वो इंक्रीज हो जाती है और लूज करने पे उनकी शेप जो होती है वापस से उसी शेप में एडजस्ट हो जाती है। इस फंक्शन को तो हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ऐसा कोई भी पॉलीमर जिनके बीच में वीक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, स्ट्रेस करने से वो बॉन्ड स्ट्रेच हो जाए और वापस से लूज करने पे वो अपना एडजस्ट हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं इलास्टोमर्स। ये फंक्शन किस में होता है, नेचुरल रबर के अंदर होता है, बट नेचुरल रबर जो होता है वो क्या होता है, हार्ड एंड रिजिड होता है, लेटेक्स फॉर्म के अंदर होता है, मिल्क की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सूखने के बाद में ड्राई कंडीशन में वो रिजिड हो जाता है, यूज़फुल नहीं रहता है, इसलिए उसको उसमें इलास्टिसिटी को, उसमें सॉफ्टनेस को, फ्लेक्सिबिलिटी को क्रिएट करने के लिए हम उसको 2 to 3% सल्फ़र के साथ में हीट करते हैं। नेचुरल रबर को सल्फ़र के साथ हीट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन बोलते हैं। वल्कनाइजेशन से क्या होता है, नेचुरल रबर के अंदर जो शीट्स होती हैं उनके बीच में क्रॉस लिंक प्रेजेंट हो जाता है। क्रॉस लिंक किसके बीच में होगा, सल्फर कंटेंट के बीच में, और इनके बीच में क्रॉस लिंक प्रेजेंट हो जाएगा और वो क्रॉस लिंक क्या करेगा, इसको ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट जो है वो आती है फाइब्रस पॉलीमर। फाइब्रस पॉलीमर का मतलब ये होता है कि पॉलीमर जिसकी स्ट्रक्चर जस्ट लाइक थ्रेड हो उसको हम क्या कहते हैं, फाइब्रस पॉलीमर बोलते हैं। फाइब्रस पॉलीमर के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, डेफिनेट फीचर होता है, और कंपाउंड जिसके अंदर डेफिनेट फीचर होती है उसकी पैकिंग क्लोज होती है, और पैकिंग क्लोज होने के साथ साथ वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन कोई स्पेसिफाई वर्ड नहीं है, क्रिस्टलाइन मीन हियर द प्रॉपर स्ट्रक्चर से होता है, कंपाउंड विच हैव द प्रॉपर स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द क्रिस्टलाइन कंपाउंड। तो फाइबर होंगी, शीट्स एक मैनर में अरेंज होंगी, इसलिए इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन कंपाउंड बोलेंगे। लाइक एज द नाइलॉन 6,6 होता है, डेक्रोन होता है, सिल्क होता है, ये सारे फाइबर आते हैं। नेक्स्ट आती है थर्मोप्लास्टिक। थर्मो का मतलब होता है हीट करने पे, प्लास्टिक का मतलब होता है जस्ट लाइक ट्रीटिंग ए प्लास्टिक, कि ऐसा कोई भी पॉलीमर जो गर्म करने पर, जो हीट करने पर प्लास्टिक की तरह ट्रीट करे उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहेंगे। थर्मोप्लास्टिक का जो एग्जाम्पल होता है उसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि उनके बीच में किसी तरह का क्रॉस लिंक प्रेजेंट नहीं होता है। गर्म करेंगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे, कूल करेंगे तो हार्ड एंड रिजिड हो जाएंगे। ये प्रोसेस जो होती है क्या रहती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। सो इसको बार बार रिपीट करके किसी भी डिज़ाइन में, किसी भी शेप के अंदर नए आइटम्स हम बना सकते हैं।